दोस्तों, ये YouTube चैनल है कहानी की पुकार, जहां आप सभी आज सुनाएंगे बहन हो तो माया जैसी। माया एक ऐसी लड़की थी जिसके जीवन में बचपन से ही कठिनाइयों का सागर उमड़ पड़ा था। माँ और पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी और तब से माया के सिर पर दो छोटे भाइयों रमेश और दिनेश की जिम्मेदारी आ गई थी। वह खुद अभी किशोरी ही थी, पर परिस्थितियों ने उसे माँ बना दिया था। वह दिन रात मेहनत करती, दूसरों के घर बर्तन मांजती, कपड़े धोती, ताकि उसके भाइयों की पढ़ाई जारी रह सके। गांव के लोग अक्सर कहते, माया तुम अपनी जिंदगी भी तो जी लो, शादी कर लो। लेकिन माया हर बार मुस्कुरा कर कहती, मेरी शादी तो उस दिन होगी जिस दिन मेरे दोनों भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। मैं किसी और के घर की नहीं, अपने भाइयों की जिम्मेदारी हूँ और यही मेरा संसार है। वक्त बीतता गया, दिन सालों में बदलते गए और माया के हाथों की मेहनत ने चमत्कार कर दिया। रमेश और दिनेश दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, शहर में नौकरी लग गई। माया ने अपने भगवान को पा लिया था। उसे लगा अब उसके सारे दुख खत्म हो गए हैं। भाई बहुत खुश थे। उन्होंने माया से कहा, दीदी अब तुम्हारे दिन आ गए हैं, अब तुम आराम करो, अब कोई दुख नहीं रहेगा। लेकिन जीवन की कहानी कभी सीधी नहीं होती। वे कुछ साल बाद दोनों भाइयों की शादी हो गई। घर में रौनक थी, लेकिन वही रौनक धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गई जब उनकी पत्नियों ने माया के प्रति ईर्ष्या दिखानी शुरू की। एक दिन रमेश की पत्नी ने दिनेश की पत्नी से कहा, ये घर तो माया का हो गया है, हम तो बस दिखावे, ब्रेक की रानी है, सब उसी के नाम है, वही फैसला करती है। और धीरे धीरे वह जहर दोनों के दिलों में फैल गया। वे माया से दूरी बनाने लगी, ताने देने लगी, खाने के समय उपेक्षा करने लगी। माया सब सहती रही, क्योंकि वह ब्रे जानती थी यह घर भाइयों की खुशी का है। वह किसी से झगड़ा नहीं करना चाहती थी। पर एक दिन जब उसने सुना कि दोनों बहुएं उसके बारे में कह रही हैं कि माया अगर इस घर से चली जाए तो सब ठीक हो जाएगा, तब माया का दिल टूट गया। उसने रात को भगवान के सामने दीप जलाया और धीरे से कहा, शायद यही मेरा नसीब है। मैंने माँ बाप की जगह लेने की कोशिश की, पर बहन कहलाने का हक भी खो दिया। ब्रे सुबह जब सब सोकर उठे तो माया घर में नहीं थी। केवल एक चिट्ठी पड़ी थी जिसमें लिखा था कि अब माया किसी पर बोझ नहीं बनेगी, उसकी जरूरत खत्म हो गई है। रमेश और दिनेश ने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो जैसे जमीन पैरों से खिसक गई। उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा, तुम लोगों ने क्या कहा, उससे क्या किया? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर दिनेश ने गुस्से में कहा, हम इतने स्वार्थी कैसे हो गए? हमारी वही बहन जिसने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, वह आज घर छोड़कर चली गई। यह हमसे बड़ा अपराध और क्या होगा? दोनों भाई घर से निकल पड़े। बस अड्डे, गली चौक हर जगह खोजा, पर कहीं माया का पता नहीं चला। आखिर वे शहर के उस पुराने मंदिर में पहुंचे जहां बचपन में माया उन्हें लेकर भगवान से दुआ मांगने जाया करती थी। वहां मंदिर के कोने में माया बैठी थी। आंखों में आंसू थे, हाथ में वह पुरानी तस्वीर थी जिसमें वह दोनों भाइयों को गोद में लिए हंस रही थी। रमेश और दिनेश भागकर उसके पास पहुंचे और जमीन पर गिरकर बोले, दीदी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें दुख दिया, हमने तुम्हारा हक नहीं समझा, हमने वो गलती की जो कभी कोई भाई नहीं करना चाहता। माया ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर कहा, बेटा, बहन का दिल कभी अपने भाइयों से नाराज नहीं होता। मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी चाही थी। अगर मेरा जाना तुम्हें जगाने के लिए जरूरी था तो शायद यही भगवान की इच्छा थी। भाई दोनों माया को घर लेकर आए। बहुएं सिर झुकाए खड़ी थी। रमेश ने सख्ती से कहा, जिस बहन ने हमारे जीवन की नींव रखी उसे तुमने अपमानित किया। आज से इस घर में माया दीदी की इज्जत सबसे ऊपर होगी। दिनेश ने कहा, दीदी का जो हक है वह अब किसी कागज में नहीं है आपका। ब्री का मोहताज नहीं रहेगा। उसी वक्त वे तीनों कोर्ट पहुंचे और दोनों भाइयों ने अपने हिस्से की जमीन और घर माया के नाम कर दिया। माया की आंखों से आंसू निकल पड़े, पर अब वे आंसू दुख के नहीं थे, वे सुकून के थे। घर लौटते वक्त माया ने कहा, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम दोनों एक बात याद रखना, बहन का आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी होती है, उसे कभी हल्के में मत लेना। रमेश ने कहा, दीदी अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारा घर यही है और तुम्हारा सम्मान हमारा गर्व है। दिनेश
रमेश ने सिर झुकाकर कहा, अगर बहन न होती तो हम आज अनाथों से भी बुरे होते। ब्री उस दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, माया मंदिर के आंगन में बैठी थी। हल्की हवा उसके बालों को हिला रही थी और उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। उसने आंखें बंद कर भगवान से कहा, प्रभु, अब मेरी तपस्या पूरी हुई। मेरी माँ की आत्मा आज जरूर मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि उसके बच्चों ने आखिर बहन का अर्थ समझ लिया। धीरे धीरे दृश्य धुंधला पड़ता है और पृष्ठभूमि में आवाज गूंजती है। जिस घर में बहन का सम्मान होता है, वहाँ भगवान खुद निवास करते हैं। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें।